मतलब बराक ओबामा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, क्या उसको बिलीव था कि आने वाले टाइम में मैं दुनिया का सबसे मतलब शक्तिशाली, ठीक है, देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा करके? क्या उसको उस वक्त बिलीव था? नहीं था। तो जितने भी लोग हैं, देखिए हम लोग आप लोग एक बिजनेस करते हैं, आप लोगों को साथ में भी ये सब हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी शायद आज ये सब चीज जो है इम्पॉसिबल लग रहा होगा, ठीक है, मुश्किल है, ये सब चीज आप लोगों को आपको लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर आप मतलब सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपने आप पे अगर बिलीव करेंगे, आपका जो एक मान के चलो एक प्लेटफॉर्म है, जो आपको एक रास्ता मिला हुआ है, अगर आप कंटिन्यू उस पे आगे बढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में आपका जो है सपना पूरा हो सकता है, राइट। आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको आपको अगर बिलीव नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात जो है, ये आपको पता है बराक ओबामा, इसका सीक्रेट का राज क्या है? कंटिन्यू, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो कतार में काम करते हैं, ठीक है, 2 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं, 10 साल काम करते हैं, लेकिन रिएक्शन में हम सिर्फ 1 महीना काम करते हैं, 2 महीना काम करते हैं, 3 महीना काम करते हैं, उसके बाद में हम लोगों को काम करने का दिल नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप रिएक्शन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस तरीके से मतलब जो है 1 महीना में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, 2 महीना में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, 3 महीना में आपको रिजल्ट चाहिए, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में तो आपको अच्छे तरीके से नॉलेज भी नहीं होता है रिएक्शन के बारे में, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होता 2-3 महीने के अंदर अंदर, और आप 2-3 महीने में ही सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी लोग जो है इस बिजनेस में फेल हो रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे टीम में अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कंटिन्यू इस बिजनेस को फोकस किया, करते 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 अगर आज आप देखेंगे तो उन लोग के पास एक अच्छा स्टेटस है, एक अच्छा इनकम है, ठीक है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है। तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपके पास कितना ही नॉलेज हो, लेकिन आप 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर डिजिटल बिजनेस में आप एम्बेसडर नहीं बन सकते, ठीक है। इसमें कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। और दुनिया का कोई भी सही जगह में आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, ये मैं हूँ, और यहाँ पे जो स्टिकर लिया मतलब लिए हुए हैं वो हमारे एक दोस्त है, सुभाष सुभाष भट्टराई, जो अभी इंस्पेक्टर हैं, और उनके जो साथ में है जो असिस्टेंट मतलब उनके दोस्त लोग हैं जो काम करते हैं उनके साथ में। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में हर एक लोगों को रिएक्शन बिजनेस चाहिए, ठीक है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जब समझ जाएंगे तो आपके साथ, ठीक है, कंधे पे कंधे, कंधे से कंधे मिला के, ठीक है, वो लोग रिएक्शन बिजनेस करना चाहेंगे, ठीक है, वो प्राउड फील करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कुछ नजरिया होगा, ठीक है, आपका जो सिस्टम होगा। और ये सिंपल सी चीज है, लव दिस वर्ड, नो। जो लोग जो है नो वर्ड को सह नहीं सकते हैं, वो लोग कभी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप जिस आदमी को रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, आप जिस आदमी को बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, आपको बताते ही उसकी समझ में नहीं आ जाएगा, जब तक उसकी समझ में नहीं आएगा तब तक वो आदमी वो नो वर्ड यूज करेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कुछ भी बताओ, ठीक है, लेकिन वो इजी कोई बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो आपको नो बोलेंगे, लेकिन आप अगर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो नो से किसी को कोई फायदा है नहीं, ठीक है। इसकी वजह से उनको फायदा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। नो नहीं, यस कहना पड़ेगा अगर उनको कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आने वाले टाइम में जब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के, जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है, जब उनको कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो फिर आपके पास आए, ठीक है। तो आपका साथ वो काम करेंगे, आपका वो बिजनेस पार्टनर श्योर बनेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों को नहीं थकना है, क्योंकि हम सही काम करते हैं ना, हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें मतलब सिर्फ अपने नहीं, हर एक लोगों के लिए हम सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, ये तो सिंपल ही है, आज धन कुमार सर अपने बारे में अगर सोचे होते तो अशोक कुमार गिरी का इनकम इतना ज्यादा कहाँ से आता। अगर अशोक कुमार गिरी अगर अपने बारे में सोचा होता तो बहुत ऐसे हमारे ग्रुप में लीडर्स हैं, उनके पास वो इनकम कहाँ से आता। तो ऐसा ऐसा नहीं है, हम अपने बारे में नहीं, हम लोगों के बारे में भी यहाँ पे सोचते हैं। इसकी वजह से ईश्वर से जो हम लोग को लव करना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो मैं अभी नेपाल में, ठीक है, आने वाले कुछ टाइम के पहले जो है अभी स्टेटस अभी हर चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आने वाले टाइम में मतलब जो हम नेपाल गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा टैक्स भी दे मतलब पे करते हैं,
जो अगर हम लोग इनके बारे में सोचेंगे तो शायद इतना इनकम हमारा कभी मतलब पॉसिबल था नहीं, लेकिन अभी उतना हम लोग टैक्स भी मतलब दे सकते हैं, ये हमारा पुराना था। सो इस्माइल यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो डिएक्शन में खुश हैं, ठीक है, उसका राज क्या है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो आपको क्या करना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है? कंप्लीट आपको पारदर्शी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कुछ आप इस बिज़नेस में अगर आगे बढ़ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है? अभी जैसे उनको बताओ डिएक्शन कंपनी वन वर्ल्ड और मार्केट से सिस्टम से काम करता है। वो बोलते हैं ये ऐसा होता है क्या? ठीक है? तो ऐसे लोग जो कुछ लोग हैं जो कन्फ्यूज़ है ना, वो लोग कभी भी बिज़नेस करके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? वो वन वर्ल्ड और मार्केट काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है, कि आज अगर आप कतार में एक आईडी कार्ड बनाते हैं तो उसी आईडी कार्ड से आप सऊदी में लोगों को मेंबर बना सकते हैं, उसी आईडी कार्ड से आप दुबई में लोगों को मेंबर बना सकते हैं, उसी आईडी कार्ड से आप बांग्लादेश में लोगों को मेंबर बना सकते हैं, नेपाल में बना सकते हैं, आप कोई भी कंट्री में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 100% वन वर्ल्ड और मार्केट का कॉन्सेप्ट हुआ ना, मतलब एक जगह पे बैठो पूरी दुनिया में आप बिजनेस करो, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में आपको क्या करना है, पारदर्शी होना जरूरी है, ठीक है। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि आज मैं कतार में काम करता हूँ, मेरा जो सैलरी है कल नेपाल में आएगा। तो कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, तो आप कब तक कंफ्यूज रहेंगे? अगर आप कंफ्यूज रहेंगे लाइफ टाइम तक, तो आपको मतलब कभी भी इनकम आने वाला नहीं, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो परेशानी है ना, ये आपको मतलब इमीडिएट जो है सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जो आपका आप मतलब जो आप मतलब मान के चलो जो कंफ्यूज्ड है ना, उस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में आपको आपको आगे जाने के लिए इजी होगा। तो हर एक लोगों को क्या करना, हर एक जगह पे पारदर्शी होना चाहिए। क्यों नहीं आता नेपाल में? आज हजार ऐसे लीडर्स हैं जो कतार में काम करते थे, आज हजार ऐसे लीडर्स हैं जो मलेशिया में काम करते थे, आज हजार ऐसे लीडर्स हैं जो नेपाल में काम करते थे, लेकिन आज वो ना नेपाल में थे वो कतार में है, जो कतार में थे वो नेपाल में है, जो दुबई में थे वो नेपाल में, जो नेपाल में है वो मलेशिया में है, दुबई में, हर जगह में लोग जो है एक जगह पे काम करके अभी वो लोग अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन उनका इनकम आ रहा है। आज मेरा ये आप देख लो, तो मैं आज के 9 साल के पहले कतार में इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन आज मैं नेपाल में हूँ, लेकिन मुझको कंप्लीट सैलरी आ रहा है। तो ये तो कम ये इसमें तो कंफ्यूज होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है ना। ये आप अगर अपने खुद कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके पैर में आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप सलाह लीजिए, आप स्पॉन्सरशिप पूछिए, आपके वहाँ पे बहुत ऐसे ऑफिस में लोग आते हैं, एक्टिव लोग आते हैं, उनसे पूछिए, ठीक है। आप वीडियो देखिए, जो बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो उनका स्पीच वहाँ पे है, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो मैं अशोक कुमार गिरी, इस तरीके से आप देखते हैं कि आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, या बहुत ऐसे लोग बोलते हैं मेरा मतलब ड्यूटी हार्ड है। तो ये सब चीज हमारे लिए भी होता था। दूसरी बात ये खैर है, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं मेरे पास घर नहीं। अरे आपके पास घर नहीं है तो उसमें हम क्या करें? सिंपल सी बात है ना। आपने जो काम किया उसका प्रतिफल आपके पास है, लेकिन आप भी अभी वही करेंगे तो आपको सिर्फ वही मिलने वाला है। अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इसकी वजह से आज जो भी आपके पास है वो आपने पहले जो किया था उसका प्रतिफल है। तो क्या आप आज खुश हैं? अगर आप खुश नहीं है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से एक्सक्यूज करके हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम लोग को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। और ये हमारे स्पॉन्सर हैं जो बीच में खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो आज का अगर लाइफ स्टाइल देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ये हम कतार में आप देखिए, नेपाल में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये मेरा ऑफिस है नेपाल में, ठीक है, जो कपिल बस्तु हेल्थ केयर सेंटर। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं नेपाल में डिएक्शन ये वो दुनियादारी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा अपना ऑफिस है नेपाल में, और हर जगह में डिएक्शन का ऑफिस है, ठीक है। काफी जगह में अभी नेपाल में अभी पीबीसीबी दुनियादारी हर एक सिस्टम चालू हो गया है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो जस्ट मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मतलब कुछ हो रहा होगा, ठीक है, नहीं तो सिस्टम में कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं, कम्प्लीटली काम हो रहा है, देख रहे हैं इस तरीके से। सो पावर ऑफ एमएलएम बिजनेस, ठीक है। आप लोगों को, काफी लोगों को पता है कि एमएलएम बिजनेस में आप अकेला शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छा मतलब जो है सुनने वाला अगर यहाँ पे आप बनेंगे, और अच्छा अगर आप सुनाने वाला अगर आप यहाँ पे बनेंगे, तो आने वाले टीम में आपका क्या होता है, हजारों लोगों का टीम हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता है कि 100 लोगों से, ठीक है, 1 रुपया मतलब आपको कंप्लीट 100 रुपया इनकम होता है। अगर गलती से 10 लोग अगर काम नहीं करेंगे तो आपको 19 मतलब 90 रुपया आपका इनकम आता है। लेकिन अगर आप ऐसा बिजनेस करेंगे जहाँ पे आप अकेले रहेंगे, ठीक है, अगर आपको एक आदमी से अगर आपको 100 रुपया आ रहा है,
कोई कारणवश अगर वो आदमी काम नहीं किया तो आप सीधा 100 से आप 0 पे आ जाएंगे। तो एमएलएम बिजनेस के अंदर पावर होता है, ठीक है। तो इस बिजनेस के बारे में हम लोग को समझना चाहिए। सो माय गोल टारगेट 2023 जुलाई जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे काफी लोग हैं जो उनको अगर कोई टारगेट बनाना है तो उनको बहुत तकलीफ लगता है, ठीक है। मतलब वो सोच रहे हैं कि हम मतलब ये टारगेट बनाना मतलब एक मुर्गा उर्गा बनाने वाला काम है। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के 2 साल 2.5 साल के पहले मैं टारगेट बनाया था कि मैं नेपाल में जाऊंगा, एक गाड़ी किनूंगा। तो शायद मेरे पास तो था नहीं, लेकिन आज मेरे पास तो ऑलरेडी गाड़ी है, काफी लोगों को पता भी। तो इसी तरीके से आज जो है मैं जो पहले टारगेट बनाया था वो मैं अचीव कर लिया, ठीक है। वो मैं अचीव किया और सिर्फ मैंने, बहुत ऐसे लोग जो है अभी उस ड्रीम को अचीव किए हैं। तो अभी का जो मेरा टारगेट है ये क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। कि मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का गाड़ी मेरे पास होना चाहिए मतलब आने वाले 2023 के अंदर। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनको लगता होगा कि ये जो मतलब झूठ बोलता है या मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए लग सकता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये मतलब इजी है, ठीक है। उस चीज को मैं 100% मैं तो 2023 नहीं, मैं 2022 तक भी वो मैं अचीव कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही 2023 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो हम कर सकते, क्योंकि हम प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी क्या करना है, एक टारगेट सेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप टारगेट सेट नहीं करेंगे तो आप लोग कभी भी आगे यहाँ पे बढ़ नहीं सकते, राइट। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था, मैं शॉर्ट टाइम आप लोगों के बीच में लेना चाहता था। और इससे भी ज्यादा मैं आप लोगों को ये कहना था कि मतलब ये प्रोग्राम तो ठीक है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं इस प्रोग्राम को स्लाइड से किया। लेकिन आज का जो मेरा मेरा मतलब एक सेशन था कि मैं आप लोगों के साथ यूं ही डायरेक्ट बात करूं, ठीक है। टेक्निकल चीज के बारे में बात करना चाहता था। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पहली बात तो अगर आपको बिजनेस करना है तो 1 तारीख में, ठीक है, महीने का पहले दिन आप लोगों को कंप्लीट 100 पीबी हो जाना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मतलब पार्ट टाइम में डिएक्शन बिजनेस करते हैं। तो आप पार्ट टाइम में डिएक्शन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का आप नाम मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम इनकम, ठीक है। तो 10-20 रियाल के लिए अगर आप डिएक्शन बिजनेस करते हैं तो आपको जैसे मर्जी आप वैसे कीजिए, ठीक है। आप पेस्ट को मतलब सर में लगाइए या आप पेस्ट को मतलब पाँव में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप लोगों को बताइए या लोगों को मत बताइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको 10 क्लास पढ़ के छोड़ना है, ठीक है। तो आप कुछ भी कीजिए, पढ़ने के टाइम मतलब स्कूल छोड़ के भाग जाइए, आप पकौड़ी खाने चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको एमडी बनना है, अगर आपको एमबीबीएस बनना है, आपको वकील बनना है, आपको मास्टर बनना है, आपको कोई अच्छा डिग्री करना है, तो आपको कंप्लीट आपको सिस्टम फ्लो करना पड़ेगा। तभी आप जाके एमडी डॉक्टर बन सकते हैं, तभी आप जाके एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, तभी आप जाके वकील बन सकते हैं, जब आपके अंदर ईमानदारिता होगा। कंप्लीटली आप वहाँ पे फुल फोकस के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिएक्शन में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट 8 घंटा 10 घंटा मतलब कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। 46 डिग्री टेम्परेचर में, 50 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है। उनको 5 दिन 6 दिन मोजा भी, जो जुराब बोलते हैं ना, जुराब भी धोने के लिए शायद उनके पास टाइम नहीं होता, इतना समस्या उनको होता है। खाना खाने के लिए भी उन लोग के पास समस्या होता है, सोने के लिए भी समस्या होता है। लेकिन डिएक्शन बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ये इनका बिजनेस है, तो उनको रेस्ट चाहिए, ठीक है। उनको मतलब बहुत सारा एंजॉय चाहिए, ठीक है। उनको लोगों से बात करने में मतलब टाइम नहीं है, लोगों को डिएक्शन के बारे में बताने के लिए टाइम, ये सब समस्या उनके अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग कभी भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, उन लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कंप्लीट कुछ सिस्टम है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो 1 तारीख 100 पीबी आपका होना चाहिए, 1 तारीख। अब 1 तारीख 100 पीबी मतलब 300 रियाल आपका इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। 300 रियाल इन्वेस्टमेंट करके, वो भी आपको कंप्लीट 300 रियाल बराबर का सामान आपको मिलता है। वो सामान यूज करके, कुछ सामान लोगों को सेल करके, अगर आप यहाँ पे 2 साल 3 साल कड़ा मेहनत करके, अगर आप यहाँ पे एक मान के चलो 50,000 रुपया नेपाली, नहीं तो 1 लाख रुपया नेपाली, नहीं तो 1.5 लाख रुपया नेपाली अगर आपका इनकम यहाँ पे आता है, तो आप खुद बताइए
कि 8,000, 5,000, 6,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके आप कौन सा डिग्री करेंगे कि आपको आने वाले 2-3 साल के बाद में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया महीने सैलरी आएगा, आप हमको बताइए। ठीक है, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर बन के कतार में जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से उनका सैलरी कितना होता है, कितना सैलरी होता है, 5,000 रियाल। लेकिन क्या आज वो इंजीनियर साहब 5,000 रियाल कतार में कमाते हैं, रिटर्न नेपाल में आने के बाद उनको 5,000 रियाल मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता ना। तो इतना बड़ा डिग्री लेके कतार में जाके उनको कंप्लीट काम करना पड़ता है, अपना फैमिली छोड़ के, उनको गांव का पूरे लोगों को छोड़ के, उनका त्योहार हर चीज, ठीक है, वो छोड़ के, ठीक है, उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो है मोह माया त्याग के वो विदेश में जाके 5,000 रियाल, 4,000 रियाल, 6,000 के लिए वो काम करते हैं। उसके बाद में भी वो उसी पैसे के लालच 2 साल से 4 साल रहते हैं, 4 साल के बाद 6 साल करते हैं, 6 साल के बाद में 8 साल करते हैं। तो बेचारा इतना बड़ा डिग्री वाला आदमी भी जब तक उसका हाथ पैर काम करता है, वो बेचारा वहीं पे पैसे के लिए बैठता है। क्या उससे अच्छा रिएक्शन नहीं है? क्या उससे बेटर हम लोग रिएक्शन में नहीं करते हैं? आज यहाँ पे देखिए बहुत ऐसे लीडर्स हैं, जैसे मान के चलो मैं अशोक कुमार गिरी, आज के 9 साल के पहले रिएक्शन कतार में गया था। मैं एक लेबर में काम कर रहा था, लेकिन आज मैं नेपाल में भी 50 लाख का गाड़ी से घूमना मतलब इतना ईजी बात नहीं है। आज जो कतार में लोग हैं, कतारी लोग, उनका कितना सैलरी है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सैलरी है, उनके पास गाड़ी है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सैलरी, आज हमारा भी नेपाल में हमारे पास गाड़ी है। तो आज वो कतार में कतार के शेख हैं, तो आज हम नेपाल में नेपाल के शेख हैं, राइट। तो वो सब जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वो हमको डिएक्शन से मिल रहा है, राइट। तो इसकी वजह से अगर आपको इतना बड़ा अगर एम्पायर बनाना है, ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको कुछ ना कुछ सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, 100 पीवी आपको फर्स्ट डे आपको करना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस में अगर काम करके आगे बढ़ना है। नहीं तो आप देखते रहिए, लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है, आप वहीं के वहीं रहेंगे, और लोग आगे निकलेंगे, आप वहीं हैं, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सिर्फ आपको ही नुकसान होगा, आपकी फैमिली में सिर्फ समस्या होगा, आपकी फैमिली को परेशानी होगा। तो इसकी वजह से हम जितने भी लोग हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए आपका टाइम तो बीत रहा है, ठीक है, अगर करके बिताएंगे तो आपकी वजह से हजारों का लाइफ जो है बनेगा, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मतलब लेजी फील करके, थोड़ा सा मतलब काम ना करके, ठीक है, आपको शायद क्षणिक भर आपको मतलब आराम मिलेगा, लेकिन इसके बदला में क्या होता है, आपको पूरे जो है फैमिली को समस्या होता है। ठीक है, आपकी वजह से जो है पूरा फैमिली जो है एक दुखमय जीवन जो है, जिंदगी जो है ना, उनको बिताने पे मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे अंदर जोश होना चाहिए, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, और हम लोगों को इस सब चीज को क्या करना चाहिए, परिपूर्ति करना चाहिए, हमारा काम है। ठीक है, नंबर 1, ठीक है। सो 100 पी फर्स्ट डे हम लोग को करना चाहिए, जितनी भी आपको काम करना है। आप आज मेंबर हैं, आपको स्टार डायमंड बनना है, इसके लिए आपको 6 लाइन आपको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 6 लोगों को स्टार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके लिए काम करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंबर बन जाते हैं और उनको वो स्पॉन्सर के लिए काम करते हैं, उनको इस तरीके से काम लगता है। अगर आप स्पॉन्सर के लिए काम करते हैं, तो स्पॉन्सर जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा। जब स्पॉन्सर आगे बढ़ जाएगा, आपको छोड़ देगा। आप चाहे चाहे मतलब बढ़िए आगे, चाहे डिएक्शन छोड़ दीजिए। जब वो आगे बढ़ जाएगा, आपके पीछे 1-2 लोग काम करने वाले हो जाएंगे, वो आपको कंप्लीट छोड़ देगा। इसकी वजह से आपको कभी भी स्पॉन्सर के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, हर एक लोग का फर्ज है कि हम आगे बढ़े। ठीक है, चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपका स्पॉन्सर हो, चाहे आप, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं, हर एक का अपना अपना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, मैं आज डिएक्शन में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी जगह में आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते आपको रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। जिससे मानो आपने स्कूल ज्वाइन किया, बस आपके पास डिग्री आ जाएगा, नहीं आएगा ना, आपको आप कंप्लीट आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप डिएक्शन में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप स्टार्जन कब बन रहे हैं, आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप रूबी कब बनते हैं, आप डायमंड कब बनते हैं। अगर आप स्टार्जन बनते हैं तो आपका 45 सीपी भी चाहिए स्टार्जन बनने के लिए, वो 45 सीपी भी आपका कब हो रहा है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्टार रूबी बनने हैं तो आपका 3 स्टार्जन कौन है, बिना 3 स्टार्जन तो आप स्टार रूबी तो नहीं बनेंगे। कि बन सकते हैं, नहीं बन सकते ना,
क्यों मैं कतर छोड़ के आया नेपाल में, तो हो सकता है उधर 2 ही स्टार बन के रूबी बन जाए, ऐसा तो नहीं है, 3 स्टार तो आपको बनना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही लाइन खोल के काम करते हैं और क्या बोलते हैं मेरा टारगेट है 2 महीने में स्टार रूबी बनना। कैसे बनेंगे आप स्टार रूबी? पहले आप 3 लाइन कंप्लीट कीजिए। 3 लाइन में कम से कम 3 लोगों को, कम से कम अगर आपको इजी अगर आपको बिजनेस करना है तो एक लाइन में 3 लोगों को, 4 लोगों को स्टार बनने के लिए, 3 लोगों को, 4 लोगों को अच्छा बिजनेस करने के लिए प्रोसेस, ठीक है, आपको प्लान फोकस करना पड़ेगा, तब जाके वो आदमी लोग मतलब जल्दी जो है स्टार बन सकते हैं, आप स्टार भी बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो मतलब क्या करते हैं, मतलब उनके पास कोई टारगेट नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं और वो क्या करते हैं लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं और वो काम नहीं करते, मतलब फंसे रहते हैं सब, ठीक है, लगे रहते हैं, मतलब वो कोई काम नहीं करते। अगर काम करते, ठीक है, तो आज अशोक कुमार गिरी के पास डिग्री नहीं था, आज अशोक कुमार गिरी के पास घर नहीं था, आज अशोक कुमार गिरी के पास एक अच्छा कंपनी नहीं था, आज अशोक कुमार गिरी के पास कोई मतलब बैक सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद अगर अशोक कुमार गिरी सफल हो गया, तो आप कौन सा दुनिया में काम करते कि आप सफल नहीं होते? आप सोचिए ना, आप कौन सी दुनिया में? ये तो नहीं है ना कि मैं इंजीनियर था, इसके से मेरे पास दिमाग ज्यादा था, मैं डिएक्शन में आगे बढ़ गया, मैं एक वो इंजीनियर था, इसकी वजह से मेरा सैलरी ज्यादा था कि मैं लगा के डिएक्शन में आगे बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। सब कुछ आपके सामने है। इसकी वजह से कभी भी आप लोगों को आपके लिए काम करना है। दूसरी बात, कमी कमजोरी हर जगह पे होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं बेस्ट बनूंगा इस प्लेटफॉर्म में, आपको सोचना है। देखिए दुनिया में हर जगह, ठीक है, कमी कमजोरी होता रहता है, आप कमजोरी को फोकस करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आपको उस जगह में बेस्ट बनना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं अशोक कुमार गिरी, मैं जब डिएक्शन बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो मैं अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर काम किया, अपने लोगों के ऊपर काम किया और मेरा ये टारगेट था कि मैं आज लेबर हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लाइफ टाइम तक लेबर नहीं रहूंगा। और मेरा जो सिद्धांत था, ठीक है, कि आज हम लोग कतार में काम करते हैं, भले हमारा सैलरी कम हो, लेकिन हमारा जो है लाइफ स्टाइल लोगों से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है, हमारा इनकम जो है सिर्फ कतार तक सीमित नहीं होगा, हम वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो हमारा इनकम आएगा। इसकी वजह से आज कतार में लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं तो कतार में लोग खुश हैं, लेकिन नेपाल में जाने के बाद में उनका इनकम बंद हो जाएगा तो लोग फिर दुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं जिस दुनिया में हूँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ, मैं जिस कंपनी में, जिस सिस्टम में अंदर, सिस्टम के अंदर काम करता हूँ, ठीक है, मैं अगर कतार से नेपाल जाऊंगा तो भी मेरा इनकम आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत दुखी मैं आज कतार में हूँ, लेकिन लाइफ टाइम तक कभी भी मेरे सामने दुख नहीं आएगा। ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे सिस्टम के अंदर मैं काम करता हूँ और इसी सिस्टम के अंदर भले आज बहुत ऐसे कमजोर लोग हम हैं, लेकिन काम करेंगे तो आने वाले टाइम सब लोग हम क्या होंगे, खुशी होंगे। इसी सिस्टम के ऊपर मैं काम किया था और उसी सिस्टम को क्या किया था, मैं मेरे सभी दोस्तों को पारदर्शी किया था। तो ये जो है पावर ना आपके अंदर भी होना चाहिए, वो सिस्टम आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। सो आने वाले टाइम में हम सब लोग विनर होंगे, आने वाले टाइम में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। और जो है आने वाले टाइम में हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा दुनिया, ठीक है, लोगों से फर्क होगा और लोगों से बहुत ही खूबसूरत होगा, लोगों से बहुत ही अच्छा होगा, राइट। तो आज का जो प्रोग्राम था मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मैं स्पेशल आज आपको आपको ज्यादा चीज बोला, लेकिन मैं आपको 2 पॉइंट के बारे में मैं फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। एक नंबर, तो ये बिजनेस आप किसी को भी बताओ, ठीक है, नंबर 1, किसी को भी आप इस बिजनेस के बारे में बताओ, ठीक है। नंबर 2, आज हम लोग इस बिजनेस को स्पॉन्सर के लिए और हम इस बिजनेस को हम डाउनलाइन के लिए नहीं करते हैं। नंबर 3, हम लोग आज बिजनेस को करेंगे, आगे बढ़ना है तो फर्स्ट डे 100 भी हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। आपका कंप्लीट टीम का जिम्मेवारी आपके ऊपर होना चाहिए। इस चीज को अगर हम फोकस करेंगे कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। दूसरी बात, जो हंसते हैं हंसने दो, आप कंप्लीट मेहनत करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आज वो आपके ऊपर हंसेंगे, आने वाले 2-3 साल के बाद में आप उनके ऊपर हंसेंगे, राइट। तो इस तरीके से काम करके आगे जाइए। सो आज का जो प्रोग्राम है, मैं आप लोगों के बीच में ही इतना ही कह के, ठीक है, आज का जो मैं प्रोग्राम से मैं विदा होना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।